प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमको जीवित रखा और समय दिया कि हम उसके वचन पर मनन करें। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे अपनी सारी सुरक्षाओं के लिए और विशेष कर वचन की रोटी को तोड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, आपने हमको अब तक संभाला है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जब तेरे वचन पर मनन करना चाहते हैं खुदावन, तेरे वचन पे बातचीत करना चाहते हैं, आज प्रभु आप हमसे अपने वचनों के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं प्रभु। अपने सब प्यारे प्रिय भाई बहनों को भी मैं प्रभु तेरे समक्ष रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि हम सब मिल करके तेरे वचन की रोटी को खा सकें और तृप्त हो सकें और भरपूरी के साथ फलवंत होने पाएं और आत्मिक रूप से एक अच्छा स्वास्थ्य पा सके प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आपने अब तक प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं आप सब के लोगों के लिए कि प्रभु ने आप सब पर अपना रहम किया, अपनी दया की, अपनी करुणा की। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ही मुझे और आपको जीवन देने वाला है। और जो हालात, जो जिंदगी के हालात चल रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो कैसा जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, हम इस बात की गंभीरता में हैं या नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार मुझे और आपको बहुत गंभीर होना है। मुझे और आपको दुनिया की ठट्टेबाजी में या दुनिया की अनेक कोई कामों में, दुनिया की बातों में हमको नहीं जाना है। हमको केवल परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर या ईश्वर जो क्या चाहते हैं उनके अनुसार हम चलने वाले बन सके, क्योंकि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है और जो बातें वो हमारे और जीवन के, आपके जीवन के लिए चाहते हैं, वो हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उन कार्यों को मुझे और आपको करना है। आज मनुष्य जो है संसार की बातों में, संसार की चीजों में, हंसी ठट्टे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। आज तक मसीह भाई बहन क्यों गंभीर नहीं हो पाए? क्यों आज तक हम मसीह भाई बहन जो है गंभीर नहीं हो पा रहे? हम पूरी तरीके से अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को क्यों नहीं सौंप पा रहे? क्यों हम सांसारिक बातों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं? क्यों हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को जो आदर, जो सम्मान, जो स्थान देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे? और मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे और आपको संसार में रहते हुए संसार की बातों से दूर रखना है अपने आप को, संसार की बातों में लिप्त नहीं होना है, बल्कि हमें परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को पूरे करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और आज का जो वचन मेरी और आपकी नसीहत के लिए है वो 2 पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। प्रेज द लॉर्ड। 2 पतरस 2 पीटर चैप्टर 3 और वर्स 3। और यहां खुदा का कलाम कहता है, और ये पहले जान लो, क्या? और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। कैसे आएंगे? ये मुझे और आपको अभी से ही ये बात जान लेनी चाहिए कि आने वाले समय में जो ये समय आ रहा है ये बहुत ही गंभीर समय है, बहुत ही कठिन समय है। और इस समय में हमें जो है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। और अब पहले से ही हमें जान लेना है मेरे प्रियो कि हम
हम इस समय में, जब ये समय जो चल रहा है ये अंतिम दिनों का समय है, और इस अंतिम दिनों के समय में ऐसा समय आएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस के द्वारा, पौलुस साहब के द्वारा कहते हैं कि वो कह रहा है अंतिम दिनों में कैसे होगा, ठट्ठा करने वाले आएंगे। आज हम देख रहे हैं ना, दुनिया के अंदर लोग जो हैं, दुनिया के अंदर लोग क्या हैं, सिर्फ मजाक, गंदे मजाक, गंदी चीजों में और ठट्ठा करने वाले, एक दूसरे की हंसी उड़ाने वाले, एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करने वाले, उनको वो स्थान जो जैसे हमारे रिलेशन उसके हिसाब से नहीं दे रहे हैं, और खुदा के वचन को भी ठट्टों में उड़ा रहे हैं। और अक्सर मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, कभी कभी वो वचन की बातों को हमारे सामने, उन बातों में जो सांसारिक बातें हैं, उन बातों में बाइबल की बातों को जोड़ देते हैं। और अक्सर में जब ये बातें होती हैं तो मैं उन्हें टोक देता हूं, उनको मैं रोक देता हूं कि भाई, मेरे प्रिय भाई, देखो, खुदा की बातों को आप समाज की बातों में या जर्नल बातों में आप नहीं रख सकते। तो इसलिए मुझे और आपको समझना है कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे, हंसी मजाक करने वाले लोग आएंगे। हमारे अंदर जो मसीही भाई बहन हैं और जो हमारे प्रभु के लोग हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत से जो पासवान लोग हैं बड़े गंदे गंदे हंसी मजाक करते हैं और गंदी गंदी बातों को करते हैं। क्यों ऐसे पासवान, जो बड़ी मीटिंग्स होती है तो उनमें ऐसी गंभीरता दिखाई देती है कि उनसे ज्यादा गंभीर और उनसे ज्यादा कोई भी रिलीजियस नहीं है, लेकिन जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई और जैसे ही सारी चीजें कंप्लीट हुई और उनके बाद उनका रूप बदल जाता है। क्यों? ये अंतिम घड़ियों की पहचान है मेरे प्रियो, कि लोग कह रहे हैं अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। अरे भाई, आप पासवान हैं, आप प्रभु के सेवक हैं, आप सेविका हैं प्रभु की, तो आपको तो गंभीर रहना है, आपको तो गंभीरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, और लिखा है कौमा, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर रहा है, और बहुत से हम देखते हैं कि प्रभु के दास और दासी जो प्रचार कर रहे हैं, बड़ा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई, लोगों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो उनकी अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हैं, ऐसी विधि विधानों में बांध रहे हैं लोगों को, कलीसियाई भाई बहनों को, इस ऐसे अभिलाषाओं में जो उनकी अंदरूनी अभिलाषा है। जब कोई आपके पास मिलने आता है मेरे प्रियो, प्रभु का सेवक या सेविका, तो क्या बातें वो आपके साथ करते हैं। आए और अपनी बातों को कहने लगे और अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी उन चीजों को आपके सामने बता रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि वो अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए अपनी घर की बातें, अपने आसपास की बातों को शेयर करें, ताकि उन बातों को आप पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो लोग आएंगे वो अपनी अभिलाषाओं को पूरी करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं एक दूसरे को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे उनका स्वयं फायदा हो रहा है। तो क्यों वचन क्यों हमको आगाह करता है, क्यों वचन मुझे और आपको समझाता है? क्यों? कि कारण ये है मेरे प्रियो कि खुदा मुझे और आपको आगाह करने के लिए कह रहा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 पद में, और ये पहले जान लो। वो कह रहा है पहले से जान लो कि ऐसे लोग तुम्हारे पास आएंगे, ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो ठसी ठट्टा करने वाले होंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज सारे लोग मेरे प्रियो अपने
हिसाब से आप लोगों को, मुझे और आपको ऐसी बातें बताएंगे जो उनके मन की बातें होंगी कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि उस भाई के पास जाओ, वो फला भाई फला भाई आपकी मदद करेगा या फला बहन आपकी मदद करेगी। आज परमेश्वर ने मुझे बताया है। परमेश्वर आपको क्यों बताएगा? परमेश्वर उस भाई को, उस बहन को बताएगा जो परमेश्वर जिसके मन में डालता है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए ये सब मनगढ़ंत बातों को बता रहे हैं लोगों को, ताकि वो अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को आपके द्वारा पूरी करा लें। और यहूदा की पुस्तक और 1 अध्याय 18 पद कहता है, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज हम देख रहे हैं ना मेरे प्रियो, अपनी अभक्ति के अनुसार जो लोग प्रभु का वचन सुना रहे हैं, हम लोग बहुत भारी जिम्मेदार हैं मेरे प्रियो। हमारे कांधों पर परमेश्वर ने अपने राज्य को लाने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? जैसे हम हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में कहते हैं कि हे पिता, जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं कि तेरा राज्य आए। अब राज्य कैसे आएगा मेरे प्रियो? क्योंकि राज्य को लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको और बहुत से बिशप्स हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे प्रभु के दास हो, चाहे पासवान लोग हो, सबको क्या करा है? सबको ये जिम्मेदारी दी है कि मैं और आप प्रभु के राज्य के कौन है? सेनापति और सिपाही हैं। मुझे और आपको उसके राज्य को लाने की तैयारी करनी है। राज्य कैसे आएगा? राज्य आएगा जब मैं और आप लोगों को तैयार करेंगे। किसके द्वारा? वचन के द्वारा लोगों को तैयार करेंगे। आज मैं और आप तो अपनी अभिलाषाओं को, जैसे शुरू में कहा, मैंने नहीं कहा, ये वचन कह रहा है कि वे अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करेंगे। अपनी भक्ति के कारण फला भाई आप मेरी ये जरूरत को पूरी करिए। परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे कलीसिया के ये भाई अमुक बहन जो है, ये हमारी मदद करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको नहीं, उनको बताएगा जिनको परमेश्वर ने आपकी सेवा के लिए या आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आदेश दिया है। परमेश्वर उन्हें बताएगा, आपको नहीं बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, आज मनुष्य वचन के अनुसार नहीं चल रहे। अपने आप को देखें कि हम क्या हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य को तैयार करने के लिए भरपूरी से मेहनत कर रहे हैं, या हमने उसको अपनी रोजी रोटी बना लिया है? मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य के चेहरे को देख रहे हैं, चेहरे की ओर ताकते हैं कि शायद ये मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा, ये फला बहन मेरी इच्छाओं को पूरी करेगी, ये फला भाई मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, वो भाई और बहन कुछ नहीं दे सकते आपको। ये तो परमेश्वर है जो लोगों के मनों को तैयार करता है। क्यों नहीं हम परमेश्वर से बात करते? क्यों नहीं हम यीशु मसीह से कहते, पिताजी मेरे प्रिय प्रभु, मेरी ये जरूरत है। आज हम मनुष्य के इस पर भरोसा करते हैं और मनुष्य की ओर ताकते हैं कि शायद ये मनुष्य मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें गलत दरवाजा नहीं खटखटाना है, हमें गलत डोर पर नहीं जाना है। हमें सीधे अपने यीशु मसीह के पास जाना है, सीधे यीशु मसीह से बात करनी है। वो मेरी इच्छाओं को, वो मेरी बातों को, वो हमारी बातों को, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। और जो भाई बहन, जो प्रभु के दास और दासी, सेवक और सेविका प्रभु पर विश्वास करते हैं, और जैसे वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है
कि हम किस पे, परमेश्वर पे भरोसा करें। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं परमेश्वर से हम बात करते, क्यों नहीं हम परमेश्वर की ओर ताकते, हम क्यों मनुष्यों को खुश करने के लिए या कलीसियाई भाई बहनों को उनको खुश करने के लिए लगे रहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, खुदा बाप कह रहा है कि मुझे और आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को अपने खुदा को बताना है। वो आपके लिए रास्ता निकालेगा, वो आपके लिए योजना तैयार करेगा, वो आपके लिए लोगों को तैयार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा पतरस और उसका 2 अध्याय 10 पद कहता है, निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। आज बहुत से लोगों के जो प्रचारक लोग हैं, लिखा है खुदा का वचन, निज करके, अपने करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं, अपनी शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए उस घर में जाते हैं जहां पर बहुत सी स्त्रियां रहती हैं, बहुत सी बहनें रहती हैं, उन बहनों को के लिए, और वहां पर जाते हैं। और मेरे प्रियो, वहां जा करके और वहां भर भी ये बातें कहते हैं कि प्रभु ने इस लड़की को मेरे लिए, मेरी पत्नी बनाने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, क्यों? परमेश्वर को मालूम है कि वो कौन सा जोड़ा आपके लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जानता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को बनाने के बाद देखा कि आदम अकेला है, तो उसने हवा को तैयार किया, उसकी पसली को निकाल के। तो परमेश्वर जानता है, हर एक बातों का निर्णय है, हर एक बातों की एक योजना है, हर एक बातों का एक समय है जो परमेश्वर पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, मिसेस शबनम डेविड ने डाल दिया वचन, निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए। तमाम उनकी जो निगाह है वो उस घर में रहने वाली बहनों पर है। इसके अनुसार शरीर की इच्छाओं को, नए कपड़े पहनने, भाई ये बताना लोगों को मेरे पास कपड़े नहीं है, उन लोगों को धन मोबाइल नहीं है मेरे पास, मैं ये तमाम दुनिया की चीजों को, वो लिखा अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। किसकी प्रभुता को? परमेश्वर की प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भरोसा किस पे कर रहे हैं? मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य पे भरोसा कर रहे हैं, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे, वो मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वो प्रभुता को, यानी प्रभु को वो क्या जानते हैं? परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। वे ढीठ और हठी हैं। आज बहुत से लोगों को हम जानते हैं मेरे प्रियो, उनको कितनी बार मना कर दो, कितनी बार उनको समझा दो, लेकिन वो ढीठ बने की तरह चले, ढीठ और हठी हैं। और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से भी नहीं डरते हैं। अपने अधिकारियों को, अपने और अन्य लोगों को हम क्या कहते, वो क्या कहते हैं? बुरा भला कहने से भी नहीं डरते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, स्पष्टता से कहता है, शुद्धता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, खुदा का आत्मा मुझे और आपको समझा रहा और कह रहा है, स्पष्ट खुले शब्दों में कहा है, वचन के माध्यम से उसने बताया, आने वाले समय में कितने लोग, आज बीच में कुछ विदेश के लोग आए थे, चाइनीज आए थे, और अलग अलग लोग किस जगह से आए थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ लोग, अन्य लोग थे जो माता परमेश्वर को लाए। पिता परमेश्वर को उन्होंने हटा के कह दिया कि माता परमेश्वर है। तमाम तरीके की गलत शिक्षाओं को लोगों को देने लगे। और आज भी बहुत से लोग, मेरे प्रियो विश्वास कीजिए,
विश्वास कीजिए, आज भी लोग जो है भरमाने के लिए तैयार हैं लोगों को। आप अन्य शहरों में चले जाइए, वहां पर छोटी छोटी कलीसियाएं उन्होंने घरों में बना रखी हैं, छोटी छोटी कलीसियाएं बना रखी हैं, और जैसे ही देखते हैं नौजवान, दिल्ली में ज्यादातर इस चीजों को हम देख रहे हैं कि वहाँ नौजवान लड़के और लड़कियां रहते हैं, और वहां पर नौजवान कुछ लोग हैं जो उनको बस स्टैंड पर, रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं, और जैसे ही मसीह भाई बहन कोई आ रहा होता है तो उसको वो पूछते हैं कि आप कौन से चर्च जाते हैं, ये तमाम तरीके की बातें उनसे कहते हैं, और उसके बाद उनको भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा उन्हें भरमाने की कोशिश कर देते हैं। और मेरे प्रियो, और वो लिखा है कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन, और वो क्या करते हैं कि बुरी चीजों को और बुरी दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, बिलाम की शिक्षा पे, तमाम पुराने नियम में हम देख सकते हैं, बुरी बुरी बातों पर, बुरी बुरी शिक्षाओं पर मन लगाकर जो विश्वास में पक्के लोग हैं वो उनको बहकाते हैं। जो लोग अधूरे ज्ञान में जी रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, मेरे प्रियो, उन लोगों को वो भरमा देते हैं। और क्या होता है मेरे प्रियो, लोग अपने विश्वास से बहक जाते हैं। आने वाले समय में भी ऐसा होगा कि लोग, वचन कहता है कि लोग जो विश्वास में पक्के होंगे वो उनको भ्रम में डाल देंगे, अविश्वास में डाल देंगे, और गलत गलत शिक्षा दे देंगे, और कह देंगे कि यीशु मसीह यही है, मैं ही यीशु मसीह हूं, मैं जो बता रहा हूं, और इस तरीके की बातें लोग करके उनके विश्वास से उनको बहका देंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बड़ा सतर्क रहना है, खासकर मेट्रो सिटीज के अंदर इस तरीके की बातें बहुत हो रही हैं मेरे प्रियो। लेकिन मुझे और आपको बस पक्का रहना इस बात में कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बनेंगे तो मुझे और आपको कोई बहका नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है दूसरा पत्रस, उसका 1 अध्याय और 20 पद क्या कहता है। दूसरा पत्रस सेकंड पीटर 1 चैप्टर और वर्स कहती है 20, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। खुले शब्दों में लिखा है दूसरा पत्र, अगर आपके पास वचन है तो आप वचन निकालिए मेरे भाई बहनों। और लिखा है दूसरा पत्रस और 1 अध्याय 20 पद में, पहले ये जान लो, क्या लिखा है, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार धारा पर पूर्ण नहीं होती। अगर मैं अपने मुंह से बिना परमेश्वर के अनुसार भविष्यवाणी कर दूं कि साहब ये ऐसा आपके जीवन में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी इसलिए पूरी नहीं हो सकेगी या ये बातें इसलिए पूर्ण नहीं हो सकेंगी कि ये मेरी मन गढ़ंत बातें हैं। मैंने जो भविष्यवाणी की है या मैंने जो कहा है वो पूर्ण इसलिए नहीं होगा कि वो परमेश्वर की विचारधारा से नहीं है। वो पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी अगर हम करते पवित्र शास्त्र के लिए या प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ऐसी बातों को करते हैं तो वो भविष्यवाणियां जब तक कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसकी विचारधारा में नहीं है, तो उसका बेस परमेश्वर नहीं है, तो मेरे प्रियो वो भविष्यवाणियां कभी नहीं होगी पूरी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने देखा है मेरे प्रियो कि अभी आज से 2-3 साल पहले और परमेश्वर के लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया कि अरे प्रभु यीशु मसीह 2018 में आ जाएगा, 2019 में आ जाएगा, और इससे पहले भविष्यवाणी करी कि वो यीशु मसीह आ जाएगा। और बहुत से लोग मेरे प्रियो
मैं जानता हूँ एक दो लोगों को जो दिल्ली में मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अरे हम तो अपना सारा सामान बेच देते हैं, हम अपने सारे सामान को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अब तो ये अंतिम साल चल रहा है और यीशु मसीह आ जाएगा मेरे प्रियो, और जब यीशु मसीह आ जाएगा तो हम तो उसके साथ चले जाएंगे, तो हमारा ये घर हमारी ज़मीन सब हटा दो हम और लोगों ने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। जो अपने विश्वास में कमजोर थे मेरे प्रियो, जो अपने विश्वास में मजबूत नहीं थे, वो लोग विश्वास से डगमगा गए और उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी। दिल्ली शहर की, मुझे मालूम है ये दिल्ली शहर में ऐसा हुआ तो उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, पर प्रभु का वचन जो है वो बिल्कुल 100% ट्रू है, उसको कोई नहीं बदल सकता। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और 2 पद, पौलुस कहते हैं, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है हमारी जो गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, क्या हमने उनको त्याग दिया है? क्योंकि परमेश्वर इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि उसके पास अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन और भी बड़े बड़े उपकरण हैं, वो भी फेल है उसके सामने। क्योंकि परमेश्वर की जो नजर है, परमेश्वर का जो लेंस है, परमेश्वर की जो निगाह है, वो पूरी रीति से मेरे प्रियो हम पर लगी रहती है कि हम हर कामों को, किन कामों को हम कर रहे हैं, उन बातों को भले ही आप नहीं जानते, पत्नी नहीं जानती, बच्चे नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जो है मेरे प्रियो मेरे अजीजों, पूरी तरीके से मेरे और आपके गुप्त कामों को जानता है कि हम किस, ऐसा तो नहीं हम किसी से पीछे, किसी बहन से हम पीछे बात करते जब वो अकेली रहती हो, या हम उसके घर जाते हो मेरे प्रियो, या हमारी नजर में उसके प्रति खोट हो। तो ये सब बातें हैं मेरे प्रियो, उन गुप्त लज्जा के जो गुप्त काम है, परमेश्वर जानता है मेरे और आपके। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है चतुराई से, जो चतुराई से चलते हैं, मैंने जैसे कहा ना, लोग आकर आपको अपनी बातों के बारे में बताएं, अपनी परेशानी के बारे में बताएं, अपने घर की बातों के बारे में बताएं, समझ लीजिए वो बंदा ठीक नहीं है। वो चतुराई से चाल चल रहा है, चतुराई से अपनी बातों को आपके सामने रख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, और सबसे बड़ी बात है, आज हम परमेश्वर के वचन में क्या मिलावट कर रहे हैं। मिलावट से मतलब ये है, चीजों में तो लोग बहुत मिलावट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र कलाम है, उस कलाम को मैं और आप मिलावट करके नहीं सुना सकते। क्योंकि परमेश्वर के वचन में मिलावट हम करेंगे, उसमें हम अपने फायदे को देखते हैं ना मेरे प्रियो। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने तो काना के विवाह में दाखरस बनाया था। मेरे प्रियो, वो दाखरस, वो अंगूरों का रस तुरंत बनाया गया, उसे सड़ाया नहीं गया था, उसको सड़ाया नहीं गया था। प्रेज द लॉर्ड। उसको सड़ाया नहीं गया था कि उसमें नशा हो, फर्मेंटेशन नहीं किया गया, उसको सड़ा के उसका फर्मेंटेशन नहीं किया गया, उसको तो बनाया गया था। और जो दाखरस बनता है वो अंगूरों का रस, उबाल के अंगूरों के रस का रस निकाला जाता है, या प्योर अंगूरों को निचोड़ा जाता है और वो होता है रस। उसको सड़ाया नहीं जाता। अगर सड़ाया नहीं जाता है तो वो शुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में, अरे परमेश्वर ने तो दाख बनाई थी, दाखरस बनाया था, तो हम तो, वो कहता है या पी सकते हैं हम शराब को। और वो ये भी कहता है कि दाक्षस जो बनाया, जब तेरा पेट खराब हो तो दाक्षस पे थोड़ी थोड़ी ले लिया कर। नहीं मेरे प्रियो, खुदा ने अंगूरों का रस बनाया, उससे अपने आप को शुद्ध करना है मेरे प्रियो।
उसने कोई ऐसा नहीं कहा कि आप उसे फर्मेंटेशन करके उसको सड़ा के पिए। मेरे प्रियो, वो दूसरी चीज बन जाती है। तो परमेश्वर के वचन को मिलावट करने के लिए, अपने फायदे के लिए लोग मिलावट करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर की बातों को, जो प्रभु की कलीसिया है उनको समझाते हैं, उनमें अपना मकसद होता है, उसमें वो मिलावट कर देते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है परंतु सत्य को प्रकट करके, किसको? सत्य को प्रकट करना है। सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? सत्य यीशु मसीह है। और हमें किसको प्रकट करना है? यीशु मसीह को प्रकट करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है हमको? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु क्या है? सत्य। और सत्य को, सत्य जो है, सत्य। और देखिए, इसमें खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे। क्या? तुम सत्य को जानोगे। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैं लेकिन बता रहा हूं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8:32 कहता है। तो मेरे प्रियो, हम सत्यता की ओर चले। खुदा का कलाम क्या करा है? सत्यता की ओर चले। जो सत्य कहता है उसके अनुसार चले। हालेलुया। सत्य को प्रकट करना है हमें। किसको प्रकट करना है? सत्य को प्रकट करना है। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। उसको मुझे और आपको प्रकट करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा जीवन जीना है। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं, और परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। वो लोग आज ऐसा कर रहे हैं कि वो अपना जो विवेक है वो लोगों के मन में डाल देते हैं, हर एक के मन में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने आप को हम पहचाने जाने। यस, मिसेस शबनम डेविड ने लिखा है कि यीशु ने दाखरस बनाया, उसमें अल्कोहल नहीं मिलाया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन मुझे और आपको समझाता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा की पुस्तक 1:16 कहता है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, और अपने मुंह से क्या बातें बोलते हैं? घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए नहीं पर मुंह देखी बड़ाई करते हैं। आज अपने लोगों को देखें तो लोग जो हैं किसकी बड़ाई कर रहे हैं? जो अपने अधिकारियों को मक्खन लगा रहे हैं, अधिकारियों की बड़ाई कर रहे हैं उनके मुंह पे, अपने लाभ के लिए। मेरे प्रियो, वे अपने लाभ के लिए करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों के लाभ को, दूसरों को लाभ देना है। और मुझे और आपको, अगर मेरे और आपके पास कोई ऐसी चीज है जो हमारे किसी भाई या बहन की जरूरत है, तो हमें उसे शेयर करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थवान बनाया है या आपको सामर्थवान बनाया है। इट मीन्स आपको परमेश्वर ने जब दिया है तो वो आप अपने पास ना रखें, बल्कि दूसरों को बांटे। और जिसे मैं अक्सर आपको ये उदाहरण देता हूं, ये परमेश्वर के वचन में जो उदाहरण है मेरे प्रियो, वो उदाहरण ये है कि पतरस को जब यीशु मसीह उसकी नाव में सवार हो गया, पतरस की नाव में सवार हो गया मेरे प्रियो, तो क्या हुआ? नाव में मछलियां भर गई। जिस स्थान पर उसको मछलियां नहीं मिली थी, खाली हाथ लौट गया था वो रात भर जाल डालने के बाद पतरस। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी नाव में सवार हो गया मेरे प्रियो, तो क्या हुआ कि उसके जीवन में आशीषें भर गई और तमाम मछलियां आ गई। तो उसने और लोगों को बांटा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे मेरे प्रियो, अगर जो आप बरकतें, आशीषें आपके पास है, लोगों के साथ शेयर करिए। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 14वां अध्याय और 6 पद कहता है, ठट्टा करने वाले बुद्धि को ढूंढता है, पर ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। यानी जो दुनिया की बातों में है,
जो चोरी चलाकी में लगे हैं, जो मजाक ठट्टेबाजी में लगे हैं मेरे प्रियो, उनको बुद्धि नहीं मिल पाती, क्योंकि उनको परमेश्वर से प्रेम नहीं है, परमेश्वर की खोज उनके पास नहीं है, परमेश्वर को वो खोजना नहीं चाहते मेरे प्रियो। परंतु जो समझ वाले हैं, बुद्धि कौन देता है? बुद्धि हमें यीशु मसीह देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुद्धि देता है। ऐसे हमारे पास बुद्धि नहीं आती। जब हम वचन में लिखा है, नीति वचन के अंदर, वो बुद्धि, उससे बुद्धि मांगो, वो बुना उलाहना के देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जो समय आज चल रहा है ना मेरे प्रियो, बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही कठिन समय है। इस समय मुझे और आपको सोच समझ के कदम रखना है। मुझे और आपको अपने चारों ओर देखना है कि खुदा के लहू को मांगिए, खुदा के लहू को कहिए, प्रभु तू मुझे अपने लहू से प्रोटेक्ट कर, क्योंकि इस समय कौन की शील्ड मिल सकती है? प्रभु यीशु मसीह के लहू की शील्ड ही मुझे और आपको स्वस्थ कर सकती है। मुझे और आपको बुराई से, दुष्टता से, परेशानियों से, अनेक बातों से बचाने वाला है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो क्या आप और मैं प्रार्थना में परमेश्वर से अब उसका लहू मांगते हैं? यीशु मसीह का लहू मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यशाया नबी की पुस्तक में, पुराने नियम यशाया नबी की पुस्तक 28 अध्याय और 14वां कलाम कहता है, इस कारण हे ठट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी, प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु के सेवकों, प्रभु के दासों, प्रभु के पासबानों, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों, प्रभु का प्रचार करने वालों, कह रहा है यहोवा का वचन सुनो। कि यहोवा का वचन क्या कह रहा है? नीति वचन 3 अध्याय 34 पद बड़ी सुंदर बात कहता है, ठट्टे करने वालों से ये निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्टा करने वाले पर भी परमेश्वर ठट्टा करता है। वो नहीं सुनता तुम्हारी हमारी, वो किस पर? दीनों पर, जो नम्र है, दीन है, खुदा के वचन में भय में चलने वाले लोग हैं, उन पर अपनी दया और अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन आज हम देखते हैं ना, आप हमारे आसपास में लोग इतने चालाक हैं, इतने चोरी चलाकी करते हैं, अपना फायदा देखते हैं। प्रोवर्ब नीति वचन 1 अध्याय 22 पद कहता है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? बड़ी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन कह रहा है। अंतिम पद में जाएंगे। अंतिम पद कहता है, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 18 पद। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद कहता है, फर्स्ट जॉन सेकंड चैप्टर वर्स 18 कहती है, हे लड़कों ये अंतिम समय है। हे लड़कों ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी वो शैतान आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। आज देख रहे हैं ना, मसीह के विरोधी हैं। प्रभु के वचन के लोग आज विरोधी हो चुके हैं। प्रभु के वचन का लोग विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। और वो कह रहे हैं उसके अनुसार बहुत लोग से मसीह के विरोधी उठे हैं। और इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, खुदा के वचन में जब हम जुड़ते हैं मेरे प्रियो, हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उसे अधूरा नहीं छोड़ना है,
क्योंकि ये वचन की रोटी है मेरे प्रियो, ताकि हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक शरीर, आत्मिक भूख मिटने वाली बन सके। मेरे प्रियो, आज हमारे पास नींद बहुत है, सीरियल्स बहुत हैं और बहुत टीवी के प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, और वो लोग जो है प्रभु के वचन को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, वचन पर चलना पसंद नहीं कर रहे। संसार का जो विरोधी है वो भरमाने के लिए तैयार बैठा है, लोगों को भरमा दिया टीवी में, तमाम गंदी बातों में लोगों को लिप्त कर दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड। और एक निवेदन मैं हर शनिवार को करता हूं मेरे प्रियो, पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको सलामती के साथ रखा। प्रभु धन्यवाद, तेरे वचन की रोटी को तोड़ा, जो मेज तूने हमारे लिए तैयार की थी, उस मेज पर बैठ के हम तेरी वचन की रोटी को खा सके अपने प्रिय भाई बहनों के साथ। और प्रभु, जितने ऑनलाइन है प्रभु, और जितने ऑफलाइन देखते हैं, और जितने इसको यूट्यूब पर देखते हैं प्रभु, सबको तू आशीष और बरकत देना, उनके जीवनों पर अपना अनुग्रह रखना। प्रार्थना करते हैं अपने बीमारों भाई बहनों के लिए, विशेषकर आयवन मसीह अंकल के लिए। प्रभु, आप उन्हें शीघ्र चंगाई दिए, जो हॉस्पिटल से रिलीज कीजिए खुदावन। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं जो फरीदाबाद में हमारे भाई हैं, उन दोनों भाइयों को प्रभु तू चंगाई बख्श, दया कर। और भी हमारी जो भाभी हैं अनीता डेविड भाभी कानपुर से, खुदावन आप अपनी दया करें, चंगाई बख्शे उस बेटी पर। खुदावन आपका अनुग्रह, और जितने भी अस्पताल हैं यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं वो सारे अस्पताल खाली हो जाए और लोग बीमारी से चंगाई पाने पाए, क्योंकि तेरा लहू सबके ऊपर मैं छिड़कता हूं प्यारे प्रभु, ताकि सब लोग चंगे हो पाए। खुदावन, जो किसी बंधन में पड़े हैं यीशु मसीह, वो तेरे नाम से बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं तेरे लहू को छिड़कते हैं उनके पर। जो लोग किसी और गंदी आदतों में लिप्त हैं, यीशु मसीह तेरा लहू सब पर छिड़कते हैं। तू सबको आजाद कर और अपने अनुग्रह में रख। पिताजी, तूने हमें इस्तेमाल किया मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र मीठे प्यारे नाम में विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सब भाई बहनों के लिए जितने इस समय ऑनलाइन है और ऑफलाइन जो देखते हैं, और जितने इसके बाद यूट्यूब पे भी देखेंगे, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और प्रभु आपको इतनी बरकत दे, जो समय आप देते हैं इसको सुनने में, देखने में, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। क्योंकि उसका वचन कहता है, उसका पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सब पर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कता हूं। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं और देखते हैं और देखेंगे बार बार, प्रभु सबको अपने लहू, आपको अपने लहू से शुद्ध करे। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 6 से 7 सिस्टर अनुना पीटर संडे है, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन जो हमारे आगरा के हैं। इन दोनों बेटियों पर प्रभु की आशीष और बरकत बनाई रखे, और आप उनके लिए दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें, ताकि मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ आपके प्रभु के वचन की सेवकाई कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा एक निवेदन है, और कल रात को 8 से 9 भी एक विशेष स्लॉट है, उसमें डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर विनी एजे, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारी बहन है, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि वो भी प्रभु के वचन को लेकर आ रही हैं। तो उस बहन के साथ इन तीनों बहनों पर प्रभु की आशीष बनी रहे, इनके लिए प्रार्थना कीजिए, और हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु के वचन में और मजबूत बने रहें। और निवेदन एक और आया है आपसे कि कल रविवार है, जरूर पवित्र हैकल में जाएं। प्रभु को धन्यवाद दें पूरे सप्ताह के लिए कि प्रभु आपने हमें अच्छा रखा, अपने अनुग्रह में रखा। तो आप जरूर प्रभु की पवित्र हैकल में जाएं, उसके मंडली के साथ मिल करके परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष